ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2022 की भोले बाबा की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। सभी ध्यान से सुनते हैं ना। चलिए, आज बाबा ने क्या बताया। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू करो, रफा दफा करो, सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। तो क्या करे बाबा, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू करना। तो कौन सा घाटा? द्वापर से हमें तो पता ही नहीं था। जितने सारे रिश्तों में जितने सारा जन्म लिया हमने, उतने ही हमने हिसाब किताब चढ़ाते गए। तो वह घाटा ही घाटा होता रहे, क्योंकि जमा का वहाँ पता नहीं था कि कैसे जमा करें। मोटे तौर पे तो जानते थे, अच्छे अच्छे काम करो, हाँ, चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, मोटे तौर पे जानते थे। दान पुण्य करो, ये सब हम किए, भक्ति में सब कुछ किए, लेकिन आत्मा में जमा नहीं हुआ। क्योंकि हम कुछ दान भी कर रहे हैं ना, तो मन में ये रख के ना कि हमने इतना किया, तो वो मेरा, ये जिसको दिया वो फायदा हुआ, लेकिन जमा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो जमा कब होगा? जमा तब होगा जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने अंदर की कमी कमजोरियां देखेंगे, उसको हटाने का प्रयास करेंगे, दैवी संस्कार भरने का प्रयास करेंगे। तब होगा जमा। तो वही बाबा कह रहे कि अभी तक तो हमने ऐसा किया ही नहीं ना, मैंपन था ना, हमने किया, या फिर दुख ले लिए। हाँ, दुख लेना भी घाटा का सौदा है। कुछ बात हो, किसी ने कुछ बोला, हम उसके क्यों क्या में मन से फंस गए, घाटा। तो वही बाबा कह रहे ना, घाटे के खाते को चुकता करो, सुख का खाता जमा करो। चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन हमें घाटा नहीं सहना है। जैसे देखो, जिस समय जिस बल्ब को जलाएंगे वही जलेगा ना। हाँ, जिस समय हमारे पास बहुत सारे लाइट के बल्ब है, कलरफुल लाइट्स है, तो जो जिस लाइट को जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, वही बल्ब जलेगा। तो जैसे हम सारे दिन लौकिक में कपड़ा का ध्यान है, मुझे ये कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, हाँ, उसका बल्ब जैसे हमने जला लिया, उस पर कंसंट्रेट भी पूरा नहीं किया, बट तुरंत ही दूसरा भोजन का, अरे ये खाना है, दूसरा बल्ब जला लिया। उसके बाद फिर किसी ने कुछ बोल दिया, फिर वो बल्ब जला लिए। हाँ, उसमें फंस गए। मतलब सारा दिन हम लोग एक चीज़ पर एकाग्र नहीं हो पाते, फोकस नहीं करते कोई चीज़ में, तो वो हमें मिलेगी कहाँ से? क्योंकि माइंड को कंसंट्रेट करने की हमने ताकत ही नहीं सिखाई उसे, कि वो किसी एक पर इम्प्लीमेंट करे, मैनिफेस्ट हो जाए। हाँ, और ये हमें सिखाता है योग, जो हमारे कंसिस्टेंस को एक ही जगह कंसंट्रेट कर देता है। और वो बुरी चीज़ में नहीं, अच्छी चीज़ों में, जो हमारे लिए जमा का खाता जमा करेगा, उसमें कंसंट्रेट करते हैं। तो ये अचानक से तो होगा नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। इधर उधर भटकने से थोड़ी ना कुछ होगा। और जब हम अपने मन को समझा देंगे, सिखा देंगे, तो मन हमारा उसी तरह से काम करेगा। तो मन को सिखाने के लिए तो उसका भगवान आ गया, उसका पिता आ गया, आत्मा का। वही हम सबको सिखा रहे हैं। चलिए, एक कहानी से समझते। एक बार एक बालक बच्चा आया अपने पिताजी के पास, बोला, पिताजी, मैंने सारे घोड़ों को बांध दिया है अस्तबल में, लेकिन एक को नहीं बांध पाया, क्योंकि मेरे पास रस्सी नहीं है, क्योंकि सबको खूंटे से बांध रहा था। तो उसके पिता ने बोला कि रस्सी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन बांधना भी जरूरी है। तो सोचो ना, तुम ऐसा करो कि उसके सामने जाओ और ऐसा एक्ट करो कि तुमने उसके गले में रस्सी बांध दी है, जैसे सबको तुमने बांधा, और उसके बाद वो रस्सी लेकर के तुम खूंटे से बांध रहे हो, ऐसा तुम एक्ट करो जाके। बोले, पिताजी इससे क्या होगा, तुम करके तो देखो। बोले ठीक है। वो गया, सबको बांधा एक एक करके, और उस घोड़े के पास आया तो उसको वैसे एक्ट किया, जैसे कि मैं तुम्हारे गले में रस्सी बांध रहा हूँ। फिर उस रस्सी को ले जाके खूंटे से बांध दिया। सुबह में सारे घोड़ों को जब खोला, और सब चले गए बाहर चढ़ने के लिए, और ये इसको उठा रहे, उठ ही नहीं रहा है। तो वो आया पिताजी के, पिताजी, सारे घोड़े को तो मैं खोल कर उठा दिया, वो लोग चले गए चढ़ने के लिए, लेकिन ये घोड़ा तो बैठा हुआ उठ ही नहीं रहा है। तो पिताजी हंसते बोल रहे, अरे तुमने उसकी रस्सी खोली क्या? तो अरे हाँ, वो बंद गया, क्यों? क्योंकि तुमने उसकी रस्सी बांधी थी, वो उठेगा कैसे, उसके गले में तो रस्सी पड़ी है। अच्छा ऐसा है। और वो दौड़ कर गया, फिर उसी तरह से एक्टिंग किया कि मैंने खोल रहे हो तुम्हें, और वो फिर उठ गया, खड़ा हो गया। तो देखा, जब जानवर ये भाषा समझ जाते हैं कि मेरे साथ, मुझे किस रीति से बंधना है, मुझे किस रीति से उठना है, मेरा मास्टर मेरे साथ क्या बर्ताव कर रहा है, तो क्या हम मनुष्य नहीं समझ सकते, जिसके पास बुद्धि है, सारी दुनिया की, जिसके पास सारा कुछ कॉन्शसनेस है जिसके पास, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, हम उसे सही दिशा में नहीं लगा रहे। तभी तो भगवान आए हैं।
सब घाटे का सौदा अब चुकता करो, अब जमा करो, व्यापारी बनो, सच्चा सच्चा व्यापारी। अब भगवान हमसे व्यापार कर रहे हैं। व्यापार में हमसे क्या लेते हैं? शिवलिंग पे वही बात है, कनेल का फूल, जहरीला फल फूल, यही तो चढ़ाते हैं ना। हमारे पिता है ना, परमात्मा का ही प्रतीक चिन्ह ये शिवलिंग है जो हम पूजा करते हैं। तो अपनी कमी कमजोरियां देनी है उनको, यही व्यापार करना है, और बदले में वो हमें सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता मन की शक्ति देते हैं। कितनी हम आरती में यही गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, है ना। कितनी सुंदर प्रार्थना के गीत है। कई स्कूल में यह प्रार्थना कराया जाता है। तो हम भगवान से शक्ति मांगते हैं, तो वही शक्ति देने तो वो आगे हैं, तो हमें इसे यूज करना है ना अपने जीवन में। आप किसी आत्मा की बात मत सुनिए, किसी मनुष्य की मत सुनिए, लेकिन ये परमात्मा का ज्ञान है, आप इसको सुनो, जीवन में धारण करेंगे ना, तो आपके अंदर से शक्तियाँ जो पहले आप इस बात में फंसते थे उससे आप इजीली निकल जाओगे। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इट्स वर्किंग, ये परमात्मा का ज्ञान है, मेरे अंदर फायदा हो रहा है, मेरे अंदर जमा हो रहा है। सबको अपना अपना तो सबको समझ में आएगा ना। तो प्रश्न है, भगवान से हमने क्या प्रतिज्ञा की थी भक्ति में? तो भक्ति में हमने भगवान से कहा था, भगवान तुम जब आओगे तो हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारे नियम पे चलेंगे। तो वही भगवान आ गए और याद दिला रहे कि बच्चे मैं आ गया हूँ। तो अपने पुराने स्वभाव संस्कार से बुद्धि से नाता तोड़ो, हाँ, उसको खत्म करो और योग बल जमा करो। योग बल, योग बल। अब योग बल क्या है? एक है योग लगाना और दूसरा है उससे शक्ति प्राप्त करना। और घाटे और फायदे का सौदा कहाँ पे होगा? कर्म भूमि पर होगा ना, कर्म क्षेत्र पर ना। जब हम आत्मा जब शरीर में आएगी कर्म करेगी तभी तो, इसलिए उसमें बल जमा करना है। बल जमा कर लिया हमने, योग बल जमा किया, अब कर्म भूमि में आए तो उसका यूज करें। किसी ने कुछ बोला तुरंत प्रतिक्रिया करना, ये योगी जीवन नहीं है, ये भगवान के बच्चे की निशानी नहीं है। तो हमें तो ये हो गया कर्म भोग, ये भोगी जीवन हो गया, हम कर्म भोग में आ गए, क्योंकि उसने बोला, हमने कुछ बोला तो मेरे साथ फिर हिसाब किताब चलने लगेगी, एक कर्म भोग है। कर्म योग होगा तो हम उस वक्त चुप हो जाएंगे, हाँ, और मन मन की शक्ति का प्रयोग करेंगे। अभी मन पे वो घोड़े की बात हमारी सिखाए ना, तो मन तो जिन ही है, जिन है। जब वो राजा के प्रॉब्लम दूर कर सकता है तो क्या हमारे प्रॉब्लम नहीं दूर करेगा? और जब उसका मन का बादशाह, मन का पिता आ गया है, तब तो हमारी बल्ले बल्ले है। हाँ, जन्म जन्मांतर का जो घाटा किया है वो सब अब चुकता होने जा रहा है। धारणा है, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो और अपनी दिनचर्या में योग को शामिल रखो। बस वही है, भगवान यही कहते हैं, योग को शामिल रखो। तो योग कब लगेगा? योग मतलब याद। कोई सन्यासी जैसा योगी नहीं बन जाना, घर बार छोड़ देना, जंगल भटकना नहीं। हर कर्म करते ईश्वर की याद, ईश्वर की श्रीमत याद रहे। भोजन करते, कल बाबा ने क्या बोला, भोजन बनाते समय भी याद में रहो। मतलब जिसके लिए भोजन बना रहे हो उसके लिए दुआएं भरते रहो। ये नहीं कि कोई चिंता फिक्र से टेंशन से भोजन बना रहे हो। अब देखिए, कई घरों में नौकर डाय बनाते हैं, हाँ, मेड्स बनाते हैं खाना। तो बच्चे ने 2 रोटी खाया, कुछ सब्जी अच्छा लगा, उसने एक और रोटी की डिमांड की, और मेड बना रही है रोटी, हाँ, और आटा भी गूंदा हुआ खत्म। अब मेड से मांगेगा तो मेड क्या बोलेगी? चिढ़ेगी ना। मन में क्या सोचेगी? 2 ही रोटी खाते हैं, इनको 3 खाना है, हमेशा परेशान करते हैं। ऐसे ऐसे बोल बोल के कुर कुर के आटा सानी और फिर रोटी बनाई। और उसी की जगह माँ होगी, माँ से बच्चा बोलेगा मम्मी एक और रोटी दो, आटा भी नहीं है, चल पैकेट भी खत्म है। वो कुछ भी करके कैसे भी करके प्रेम से बनाएगी। मेरा राजा बेटा, तुम्हें सब्जी पसंद आई, मैं इसे हमेशा बनाऊंगी, मेरा बेटा अच्छा से खाया, कितने प्रेम से खिलाएगी। तो ये चीज़ है, भोजन खाना, भोजन बनाना, सब कुछ याद में रहकर करो, प्रेम से। तो हमेशा प्रेम में वही रहेंगे जो भगवान के ज्ञान में चलेंगे। क्योंकि उस वक्त मम्मी का मूड भी खराब होगा ना, तो वो भी चिढ़ जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, होगा ना। तो हमेशा प्रेम में रहेंगे, शांति में रहेंगे, खुश रहेंगे, तो खुशी बांटेंगे। वरदान है, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने व बनाने वाले विश्व परिवर्तक बनो। डबल नशे, तो ये डबल नशा है बालक और मालिकपन का।
मालिक, भगवान ने सारा कुछ, जब जिस समय हम भगवान को माने, उनका बच्चा बने, भगवान ने हमें जन्म से अधिकार में सारी सफलताएं, सारी शक्तियां दे दी गिफ्ट के रूप में, बर्थडे का गिफ्ट। तो हम मालिक बन गए, भगवान ने हमें मालिक बना दी, सारी शक्तियां हमें दे दी, विल कर दी। अब हम बालक बनकर उन चीज़ों को जितना यूज़ करें, भगवान का बच्चा बनकर। अब देखिए, दो कोई माता पिता है, वो अपने बच्चे को अपना विल देते हैं। कोई बच्चा है कि उसको लगा करके और बढ़ा लेता है, और कोई है कि उसको उसी को ख़त्म करके और फिर कर्जा पानी में आ जाता है, होता है ना। तो जब सच्चे बच्चे बनेंगे, सपूत बच्चे बनेंगे, बालक बनेंगे भगवान का, तो उनके जो खजाने मिले हैं उसको सही रीति समय पर यूज़ करेंगे। जो शक्ति जो हम मांगते हैं भगवान से, दाता से, उसको सही समय पर यूज़ करेंगे। तो ये स्थिति जब होगी, बालक और मालिकपन की स्थिति, तो हम खुद के भी विघ्न विनाशक बनेंगे और सर्व के भी। सभी के विघ्नों को हमें दूर करने के लिए भगवान ने हम सभी को मास्टर गणेश बनाया है। गणेश जैसा कितना उनका रहस्य, ये स्वदर्शन चक्र के 5 पॉइंट वाले वीडियो में ये बनी, आप सब उसे जरूर देखिएगा। और जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न भी कमजोर बन जाता है। स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। तो हमेशा तन से, मन से, धन से, जन से, संबंध, संपर्क, हर बात में डबल लाइट, हमेशा लाइट और माइट, शक्ति, खुशी, आनंद से हम लाइटेड रहें। तो कोई भी बोझ लगे ना, जब हम हर काम हल्के मन से करेंगे, लाइट होकर करेंगे, तो कभी भी बोझ नहीं होगा। प्रेम स्वरूप, अभी बोला ना, प्रेम में सदा स्नेह में वही रहेंगे जो ईश्वरीय श्रीमत पे चलेंगे, क्योंकि चलाने वाला स्वयं भगवान है। उनके छत्र छाया के नीचे रहकर ही हम सदैव खुश रह सकते, सदैव प्रसन्न रह सकते। तो हमें प्रसन्नता बांटनी भी है, सेवा करनी है, तो हल्के मन से, बोझ समझ कर नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।